भारत जो है वो अमन की कोशिशों के अंदर 1% भी अपना हिस्सा डालने के लिए तैयार नहीं है। वजह क्या है? वो ये है कि भारत टोटली सरप्राइज में चला गया। इट वॉज अ टोटल सरप्राइज ऑफ भारत। लाइक कभी सोच नहीं सकते थे कि पाकिस्तान इतना स्ट्रॉन्ग है। कभी ये सोच नहीं सकते थे कि पाकिस्तान की आवाम अपनी फौज के साथ यक खड़ी है। मोदी जी को अभी तक समझ नहीं आ रही, ये 3 दफा इलेक्शन लड़ के जीत गए, लेकिन ही इज नॉट रियलाइजिंग कि अब पब्लिक इनके साथ नहीं है। इश्तियाल में मज़ीद उसके इजाफा होता जा रहा है, क्योंकि पहले तो उनके जो फ़ौजी अफसर जो है वो बैठकर तस्लीम कर ले कि हाँ जी हमारे जहाज़ गिराए गए थे, उसको नौकरी से ही बर्खास्त कर दिया जाता है वहाँ पे। फिर वुज़रा के जो बयानात आ रहे हैं, फिर मोदी साहब, लेकिन तनकीद हो रही है भारत में, लेकिन फिर भी हुक्मरान तो मोदी साहब है। मुझे यकीन है कि इंडिया अब दोबारा ये हरकत नहीं करेगा। ये एक आम सिविलियन तो समझ नहीं सकता कि हम कितने ट्रेंड हैं और हमने कितना जाराना तरीके से इंडिया को नौकट किया। लेकिन इंडिया के जो फौज, उनकी जो है आर्मी, एयरफोर्स, दे हैव रियलाइज्ड हाउ स्ट्रांग वी आर। एक दफ़ा इनको फेटी पड़ चुकी है, ये दोबारा नहीं आएंगे। लेकिन अगर आबी जारहत जो है वो भारत की जानिब से की गई, क्योंकि कहीं ना कहीं इस मंसूबे के ऊपर भी भारत में काम हो रहा है, तो उसके बाद पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है मुमकिन तौर पर? हम तो पहले भी लड़ाई नहीं लड़ना चाह रहे थे, इन्होंने खुद ही वो पहलगाम उधर से उठाया। पहले भी इन्होंने सीधी से बहुत जगह पे इन्होंने इश्यूज बनाए और खुद ही बनाते हैं और उसके बहाना बनाते हैं लड़ाई का। इस दफ़ा मोदी जी को मेरा ख्याल है ब्रेन वेव आई एंड अगेन ही वाज थिंकिंग कि हम कामयाब हो जाएंगे। तो ये फोर्स इनकी आर फोर्स से बना रहे। अगर अब ये करना चाहेगा करे, ऑर्डर दे, आप मेरे से लिखवा लें कि पहले से ज़्यादा मार पड़ जाएगी इनको। उनको काउंटर करना कितना ज़रूरी हो चुका है, जिसमें BLA भी शामिल है, BLF भी शामिल है, इस तरह की और भी तंजीमें हैं, कुछ सियासी जमातें भी हैं। ये जो फ़ायदा उठा रहे हैं, ये जो गद्दारी करने की कोशिश करते हैं, इनको फंडिंग हो रही होती है। भला वो पॉलिटिकल लीडर है या वो कोई ऑर्गेनाइजेशन है लाइक BLA या PDP, तो ये कहीं से फंडिंग हो रही तो कर रहे हैं ना ये। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अली अब्बास और आज के पॉडकास्ट में आपको खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, जो सूरत हाल इस वक्त चल रही है उसके तनाजुर में ये कहा जा सकता है कि एक जानिब पाकिस्तान की जानिब से सिफारती सतह पर अमन की बात की जा रही है, डायलॉग की बात की जा रही है, लेकिन वहीं दूसरी जानिब भारत की जानिब से तवातुर के साथ ऐसे बयानात आ रहे हैं कि जैसे भारत दोबारा जंग का एक इरादा रखता है और कहीं ना कहीं आबी जारहत के लिए भी भारत सर तोड़ कोशिशें कर रहा है। लेकिन वहीं दूसरी जानिब हमारे रहनुमा जो इस वक्त एक पार्लिमानी वफ्द बनाकर मुख्तलिफ ममालिक के दौरे पर इस वक्त मौजूद हैं, उसमें बिलावल भुट्टो साहब सरबराह है। बिलावल भुट्टो साहब की जानिब से वाज़ेह किया गया है कि कान पकड़ कर भी अगर भारत को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना पड़े तो ये अमेरिका की जिम्मेदारी बनती है कि वो लेकर आए, क्योंकि इस बार अगर जंग शुरू हो गई तो ख़त्म नहीं होगी बल्कि ख़ित्ते के लिए मज़ीद ख़तरा बन जाएगी। लेकिन वहीं दूसरी जानिब मोदी सरकार और उनके वुज़रा की जानिब से जिस किस्म के बयानात आ रहे हैं, वो यकसर इस सूरत हाल को जो है वो दूसरी जानिब डाइवर्ट करते हैं कि किसी तौर पर भी वो किसी मुल्क की बात सुनने के लिए तैयार नहीं हैं, वो खित्ते में आमने के ख्वाहा नहीं हैं और कहीं ना कहीं वो अपनी इश्तियाल अंगेज़ी और भारत में जो है वो आवाम के सामने अपनी खोई हुई सियासी चमक को दोबारा हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। इसी पर बात करेंगे। FDF के सरबराह कर्नल रिटायर्ड राजा जावेद मुश्तबा साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम कर्नल साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी वालेकुम सलाम। जी कर्नल साहब, बताइएगा, एक जानिब ये सूरत हाल है कि पाकिस्तान अमन की बात कर रहा है, लेकिन ये भी वाज़ेह है कि जो बुनियानो मरसूस था उसके अंदर पाकिस्तान की जानिब से फेटी भी ठीक ठाक लगाई गई थी भारत को, लेकिन इसके बावजूद भी भारत जो है वो अमन की कोशिशों के अंदर 1% भी अपना हिस्सा डालने के लिए तैयार नहीं है। वजह क्या है? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि भारत के साथ हुआ क्या, और हुआ ये है कि भारत टोटली सरप्राइज में चला गया। इट वॉज अ टोटल सरप्राइज ऑफ भारत। लाइक कभी सोच नहीं सकते थे कि पाकिस्तान इतना स्ट्रांग है। कभी ये सोच नहीं सकते थे कि पाकिस्तान की आवाम अपनी फौज के साथ यक खड़ी है। इनको गलतफहमी डाल दी गई थी कि पाकिस्तान के अंदर कोई डिवीजन है, कोई एक आध ऐसा हमारा लीडर है जो होते हैं जो ये इंप्रेशन दे देते हैं कि अवाम जो है वो नाखुश है। उधर से भी सरप्राइज मिली। फिर इनको अंदाज़ा नहीं था कि हमारी एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, दे आर सो वेल ट्रेंड। आप एयरफोर्स को ही ले लें
जिस तरीके से उन्होंने नॉकआउट किए इनके जहाज, ये ऑर्डिनरी बात नहीं है। इट इज़ नॉट ओनली द सुपीरियरिटी इन द इक्विपमेंट, बेसिकली हमारी सरप्राइज थी, हमारी ट्रेनिंग थी, हमारा ये सारा, इट वाज अ मार्वेलस शो बाय एयर फोर्स ऑफ पाकिस्तान। लाइकवाइज जब ग्राउंड पर ये आए हैं, इन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की, तो जो ग्राउंड फोर्सेस ने जिस तरीके से इनको हैंडल किया थी वो टोटली शटर। अब असल इश्यू ये है कि इसमें भारत को आपने क्या ब्लेम करना है? ब्लेम करें इनके चंद लीडर्स को, और वो कौन है? वो है मोदी। मोदी जी, मोदी जी को अभी तक समझ नहीं आ रही, ये 3 दफ़ा इलेक्शन लड़ के जीत गए, लेकिन ही इज़ नॉट रियलाइजिंग कि अब पब्लिक इनके साथ नहीं है, पब्लिक इनके बात पे वो कन्विंस नहीं है। अब हम क्यों जीते? हम अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए जीते, हमारी एक सबसे बड़ी बात है कि हमारे अंदर कन्विक्शन थी। हमारा हर सिपाही, हमारा जवान, हमारा ऑफिसर, हमारा हर पूरी कौम, ये इस चीज़ पे कायम थी कि पाकिस्तान इज़ अ पीस लविंग नेशन और ये लड़ाई नहीं करना चाहते। लेकिन अब ये लड़ाई इंडिया जो है मुसल्लत कर रहा है, तो अब हमें जवाब देना पड़ेगा। अब देखें, इनके लिए ये भी बहुत बड़ी सरप्राइज़ थी कि इनके पास बहुत बड़ी आर्मी है, इनको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था। हमारे पास इनके मुकाबले में आर्मी बहुत थोड़ी है। लेकिन अगर आप अपनी इस्लामिक जंगों को देखें, आप अच्छी-सी फोर्सेस की लड़ाइयाँ देखें, तो इट इज़ नॉट दी कितनी बड़ी फ़ौज है, दैट डज़न्ट मैटर। आपके पास कितना असला है, दैट डज़न्ट मैटर। इट इज़ द मैन बिहाइंड द गन। हमारा जवान कन्विंस था, उन्होंने अपनी जानें जो है वो कुर्बान करने के लिए तैयार थे। जब ये जज़्बा आता है, हक पर होते हैं, तो अल्लाह ताला भी आपका साथ देता है। जो हमारा ईमान है, अल्लाह ताला ने हमेशा हक का साथ दिया। तो लिहाजा इट इज़ अ बिग लॉ। अभी ये जो बातें कर रहे हैं ना, जिससे मैं तो डिस्टर्ब नहीं, एटलीस्ट आई एम नॉट डिस्टर्ब। Being a very senior Fauji army officer, being on the best appointment in Pakistan and abroad, यूनाइटेड नेशन में रहा, वहाँ मेरी बेस्ट अपॉइंटमेंट थी। मैं वहाँ पर भी इंडियन ऑफिसर्स के मुकाबले में पिच हुआ, बट आई वाज ग्रेडेड नंबर 1, नॉट द इंडियन ऑफिसर जहाँ हुआ। हम 2 ऑफिसर्स में से एक ने जाना था उधर जनरल रैनी के साथ एज ए लेजन ऑफिसर। कोफी अनान वाज अंडर सेक्रेटरी जनरल, उसके बाद 2 नाम के मेरा गया कि इंडियन ऑफिसर का गया। ही सेड नो, जावेद मुश्तबा। सो आई वाज, हमें कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, हमें फ़ौज में हमें अपनी ताकत का पता है। लेकिन जनरल एक इंटरनेशनल लेवल पे एक इम्प्रेशन था कि शायद इंडिया बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ा मुल्क है, इनके फाइनेंसेस बहुत हैं, इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और ये पाकिस्तान को तो 2 सेकंड में उड़ा के परे मारेंगे। तो ये मैं समझता हूँ इंडिया इंडिया हैज़ लॉस्ट, पाकिस्तान हैज़ गेन्ड। हमें, हमारे लिए तो कहते हैं ना, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ वाली बात है। एक ऐसी जंग इन्होंने की जिससे हमें अल्लाह ताला ने शोहरत फिर सनताबे दे दी। आज पूरा यूरोप, वेस्टर्न कंट्रीज़, अमेरिका, सारों ने रियलाइज़ किया कि भाई इस खत्ते में इंडिया को आप एक्सक्लूसिवली नहीं ले सकते, पाकिस्तान को इग्नोर नहीं कर सकते। वी हैव टू टेक केयर बोथ ऑफ देम, और बैलेंस लाना पड़ेगा हमें। तो ये वो बैलेंस ऑफ पावर अब शुरू हो गई है, और पाकिस्तान इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त तरीके से अब आ गया। यहाँ पर आप अपनी आर्मी को मैं ज़रूर मुबारक देना चाहूँगा। अपने सीनियर ऑफिसर्स या जनरल ऑफिसर्स हैं, इनको मुबारक देना चाहूँगा, द वे दे हैव कंडक्टेड, एंड जवान ऑफ कोर्स, एंड फाइनली कौम। हमारी कौम किस तरह जज्बात के साथ खड़ी थी और खड़ी है आज। लेकिन कर्नल साहब, अब ये बताइएगा, ये जो सिफारती सतह पर ज़ाहिर-सी बात है मुसलसल हज़ीमत का भारत को जो है वो सामना करना पड़ रहा है। आपको नहीं लगता इश्तियाल में मज़ीद उसके इज़ाफ़ा होता जा रहा है? क्योंकि पहले तो उनके जो फ़ौजी अफ़सर जो है वो बैठकर तस्लीम कर ले कि हाँ जी, हमारे जहाज़ गिराए गए थे, उसको नौकरी से ही बर्खास्त कर दिया जाता है वहाँ पे। फिर वुज़रा के जो बयानात आ रहे हैं, फिर मोदी साहब, लेकिन तनक़ीद हो रही है भारत में, लेकिन फिर भी हुक्मरान तो मोदी साहब हैं। अब मोदी साहब अगर जो है वो वहाँ बैठकर ये बात करें कि जी रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो तैयार है, इस तरह की सूरत हाल के अंदर आलमी बिरादरी को आपको नहीं लगता कि उस सतह पर आवाज़ उठानी चाहिए या उस तरह से आवाज़ उठानी चाहिए? देखें, हमारी नीयत ठीक है, हमारे अल्लाह ताला के फजल करम से मैं आपको ये बताऊँ, पहली बात तो मुझे यकीन है कि इंडिया अब दोबारा ये हरकत नहीं करेगा। ये एक आम आम सिविलियन तो समझ नहीं सकता कि हम कितने ट्रेंड हैं और हमने कितना जाराना तरीके से इंडिया को नॉकआउट किया। लेकिन इंडिया के जो फौज, उनकी जो है आर्मी, एयर फोर्स, दे हैव रियलाइज कि हाउ स्ट्रांग वी आर, एंड लाइकवाइज इंटरनेशनल लेवल पे भी जो लोग समझते हैं ना जंगी हालात को, इक्विपमेंट को, उनकी आप तज़कियत देखें, मैं सुनता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ, वो कन्विंस हैं कि पाकिस्तान आर्मी इज फार सुपीरियर, सिर्फ इक्विपमेंट की से नहीं, ट्रेनिंग
हमारी ट्रेनिंग इज फार सुपीरियर। ये एयरफोर्स ने जो नॉकआउट किया तो टोटल सरप्राइज फॉर देम, और ये नॉकआउट हुए, ये बिल्कुल नहीं आएंगे। और अगर ये आते हैं, यकीन करें हमारी फौज, इनकी जो 12 लाख फौज है ना, इसको सबसे पहले तो 6 लाख पे ले आएगी इंशाल्लाह। ऐसे इनके पास टेक्निक्स हैं, टेक्नोलॉजी, मैं खुद रहा हूँ की अपॉइंटमेंट्स पे, तो ये इनकी फौज सुपेरियरिटी जो है ना वो भी हम खत्म कर देंगे इंशाल्लाह। उसके बाद हम पब्लिक को फिर भी ये कहेंगे कि इनकी पब्लिक को हम नहीं चाहेंगे कि हम इनके साथ जाती है। लेकिन कर्नल साहब ये भी बताएं, चले ठीक है, एक दफ़ा इनको फेटी पड़ चुकी है, ये दोबारा नहीं आएंगे, लेकिन अगर आबी जारहत जो है वो भारत की जानिब से की गई, क्योंकि कहीं ना कहीं इस मंसूबे के ऊपर भी भारत में काम हो रहा है, तो उसके बाद पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है मुमकिन तौर पर? देखें, हम तो पहले भी लड़ाई नहीं लड़ना चाह रहे थे, इन्होंने खुद ही वो पहलगाम उधर से उठाया। पहले भी इन्होंने सीधी से बहुत जगह पे इन्होंने इश्यूज बनाए और खुद ही बनाते हैं और उसके बहाना बनाते हैं लड़ाई का। इस दफा मोदी जी को मेरा ख्याल है ब्रेन वेव आई एंड अगेन ही वाज थिंकिंग कि हम कामयाब हो जाएंगे। तो ये फोर्स इनकी इनकी आर्म फोर्स से दे वर नॉट रेडी। अगर अब ये करना चाहेगा, करे, ऑर्डर दे दे। आप मेरे से लिखवा लें कि पहले से ज्यादा मार पड़ जाएगी इनको। और अभी अगर ये आएंगे, होल वर्ल्ड इज वॉचिंग, अगर ये आएंगे और हमारी फोर्सेस जब इंशाल्लाह ग्राउंड पे जाएंगी, इनके अपने इंडिया से पब्लिक आप पाकिस्तान आर्मी को वेलकम करेगी, आप देख लीजिएगा। और ये कई हिस्सों में बट जाएंगे अगर ये अभी अपने आप को संभालने की कोशिश नहीं करते और ये जिद रहते हैं। लीडरशिप, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ मिलिट्री कमांडर एंड अ लीडर। एक अवामी लीडर जो होता है वो लड़ाइयाँ नहीं करता, ये लड़ाई तो मिलिट्री कमांडर करता है, वो हाई डाउन जाता है। जो पॉलिटिकल लीडर होता है वो लड़ाई अवॉइड करता है, वो इकोनॉमी को देखता है, वो अपनी पब्लिक को देखता है, अपनी गुर्बत को देखता है, उस तरफ जाता है। तो अगर मोदी जी इस चीज को इग्नोर करके और इसको छोड़कर वो फिर लड़ाई की तरफ आना चाहते हैं, ऑन व्हाट ग्राउंड्स, किस पे आएगा? पहले भी तो यू हैड रॉन्ग, उसको था अंदाजा, मिसकैलकुलेशन थी टोटली, एंड ही थॉट कि जी हमें नॉक आउट कर देगा। तो लिहाजा डर खौफ तो हमें है नहीं, एज एक फौजी में बात करना, हमें कोई डर खौफ नहीं, हमारी कौम को कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। और अब आ जाते हैं उसके बाद क्या होगा, हम इंशाल्लाह ताला अपना केस से ज्यादा बेहतर ट्रीट कर लेंगे इंटरनेशनल लेवल पे, दैट वी नेवर वांटेड वॉर, ये थ्रस्ट की गई एंड वी हैड नो ऑप्शन बट टू सेफगार्ड अस। अच्छा कर्नल साहब ये भी बताएं, इस सूरत हाल के अंदर जो अब मामला दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, आबी जारहत की भी बात हो रही है, मैं इस पे आपको कमेंट चाह रहा था, लेकिन फिर भी इस पे ये बात बताएं कि सर एक जानिब ये सूरत हाल है भारत की जानिब से, दूसरी जानिब जो है वो कुछ पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे अनासर मौजूद हैं कि कहीं ना कहीं वो फ़ौज को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं या फ़ौज के अंदर एक तफरीक पैदा करना चाहते हैं या आवाम को जो है वो फ़ौज से बदजन करना चाहते हैं। उनको काउंटर करना कितना ज़रूरी हो चुका है, जिसमें बीएलए भी शामिल है, बीएलएफ भी शामिल है, इस तरह की और भी तंजीमें हैं, कुछ सियासी जमातें भी हैं, तो इस पर क्या कहेंगे सर? देखें, वंडरफुल क्वेश्चन। हमें ये आ गया अब हमारा इंटरनल मामला, इंटरनल नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये कहूँगा कि हमें अपने आप को मजीद बेहतर कर। हमने देखे, मैं पिछले एक और इंटरव्यू में बातचीत कर रहा था, मैं यही कह रहा था कि मिडिल क्लास जिस कौम के अंदर, जिस मुल्क के अंदर आगे नहीं आएगी, वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। फौज मिडिल क्लास से है। अब देखें, ग्रास रूट लेवल से आते हैं, ट्रेन होते हैं, करते कराते जनरल बनते हैं, दे हैव डन फैंटास्टिक। और अभी भी आप देखें पाकिस्तान आर्मी इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, बहुत ज़बरदस्त। इस तरह हमें चाहिए कि अपना पार्लियामेंट के अंदर भी इलेक्शंस को इतना सस्ता करें, अफोर्डेबल करें फॉर द मिडिल क्लास। बिलीव मी, आप मिडिल क्लास को पार्लियामेंट में जाने दें, आपकी इकोनॉमी ठीक हो जाएगी, आपके खिलाफात भी खत्म हो जाएंगी, आपके गद्दार भी खत्म हो जाएंगी। ये जो फायदा उठा रहे हैं, ये जो गद्दारी करने की कोशिश करते हैं, इनको फंडिंग हो रही होती है, भला वो पॉलिटिकल लीडर है या वो कोई ऑर्गेनाइजेशन है लाइक बीएलए या पीडीपी, तो ये कहीं से फंडिंग हो रही तो कर रहे हैं ना ये। तो जब आप मिडिल क्लास को लाएंगे और इनका ये उसी पे, तो ये वो सारा दिमाग खराब हो गया। इनके पास अनलिमिटेड पैसे, आम आदमी तो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। अब जब आम आदमी इलेक्शन ही नहीं लड़ सकता, इन्होंने इलेक्शन लड़ना है, वही लोग बार बार आ रहे हैं। आप इंशाल्लाह, हमारी पार्टी फर्स्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, हमारा मिशन ही यही है, हमारा नैरेटिव ये है, हमने पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन अफोर्डेबल करने, और हमने बार बार इलेक्शन कमीशन को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं, इलेक्शंस को अफोर्डेबल करें फॉर द मिडिल क्लास। फिर आप देखें, आपकी कॉम्पिटेंस भी आएगी, आपकी ऑनेस्टी भी आएगी, और आपके अंदर वो जज्बा भी आएगा। और पब्लिक, ये प्रोटोकॉल्स हमें ख़त्म करने पड़ेंगे, पब्लिक के अंदर दूरियां, नफरतें ख़त्म करनी पड़ेंगी। कैसे ख़त्म होगी? जब आम आदमी की तरफ फिरेंगे, जब आपके पास प्रोटोकॉल, तो सारा कुछ खराजात
इनको पूरे याशी के बना दें तो फिर पब्लिक तो नाखुश होगी। लेकिन मैं फिर भी दाद देता हूँ उस पब्लिक को कि इसके बावजूद पाकिस्तान आर्मी के साथ यूनाइटेड है। लेकिन अब आगे हमने इन चीज़ों पे सोचना है। दिस इज अ टाइम कि हम इस पे सोचें और अपने मुल्क को बेहतर करें इंशाल्लाह। अच्छा, अब ये भी बता दें सर, आखिर में मैं आपको कमेंट चाहूँगा सर कि अब जो बलूचिस्तान के अंदर सूरत हाल चल रही है, क्योंकि भारत जो है वो मुसलसल दहशतगर्दी का इल्ज़ाम जो है वो पाकिस्तान के ऊपर लगाता है, ठीक है? लेकिन अगर आलमी सतह पर देखा जाए, कनाडा में क्या हुआ, बरतानिया में क्या हुआ, ये यहाँ तक कि पाबंदियाँ तक लगा दी गई कि नहीं जी, आपकी जो रॉ है वो हमारे लोगों के कत्ल में मुलविस है। उसी तरह बलूचिस्तान के अंदर जिस तरह जो है वो बीएलए को फंडिंग की जा रही है, बलूचिस्तान के अंदर हालात ख़राब किए जा रहे हैं, और कहीं न कहीं लोग ये भी जो है वो इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए कहते हैं कि बलूचिस्तान तो गया हाथ से। इस सूरत में हाल में कोई सदाकत तो है नहीं, लेकिन फिर भी इस मामले को काउंटर करने के लिए किस हद तक ज़रूरी है कि पहले अंदरूनी सफाई जो है उसको मुमकिन बनाया जाए और जो भारत के यहाँ पर स्लीपर सेल्स मौजूद हैं उनको ख़त्म किया जा सके? यहाँ मैं पूरा क्लियर ओपनली कहूँगा अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट एक वाहिद जमात है जो ये चीज़ों को ख़त्म करेगी। मैंने अगले दिन नशीराबाद हमारा एक डिवीज़न है बलूचिस्तान में, वहाँ आया यंगस्टर अच्छा था, तगड़ा था, उसको हमने इंटरव्यू लेने के बाद सारे कंसेंसस के साथ उसको हमने नशीराबाद डिवीज़न का प्रेसिडेंट बनाया। अब जब वापस गया वहाँ पे तो उसने मुझे 2-3 दिन के बाद फ़ोन किया कि जनाब मुझे बीएलए वाले थ्रेट कर रहे हैं। क्या थ्रेट कर रहे हैं? तुमने तो एक फ़ौजी की पार्टी ज्वाइन करी। उस कहते हमने फिर उनको कन्विंस किया कि ये वो फ़ौजी नहीं है, ये फ़ौजी हमारे हक की जंग लड़ रहा है, हमारे हकूक़ की जंग लड़ रहा है। तो मतलब उनको मैसेज आना पड़ा कि वो भी हमारे दुश्मन नहीं है। लेकिन जब आपकी सरकारी सिस्टम, वडेरा सिस्टम ये वहाँ से चला जाएगा, बादशाहतें चली जाएँगी, एक सूबे में एक बादशाह, दूसरे सूबे में दूसरी बादशाह, तो फिर लोग तो तंग आ जाए। इवन आपके पंजाब, सिंध में भी जो लोग बैठे हैं वो भी खुश नहीं है। पब्लिक खुश नहीं, पर मजबूरी है उनको वोट डालना है। हमने थाना कल्चर को ठीक करना है। हमारा थाना हैज़ टू बी द बेस्ट। जिस दिन थाने ठीक हो गए, लोगों की ये महंगाई के मसलों को ठीक करना है। आप देखें आम आदमी तो खुश है। ब अल्लाह के बजट बहुत अच्छा दिया, सारा कुछ किया, क्या कुछ किया, लेकिन लेट मी शो यू एक गरीब आदमी इज़ नॉट कंफर्टेबल, नॉट सैटिस्फाइड। वी हैव टू ब्रिंग अ डेफिनिट चेंज एट द नेशनल लेवल एंड वो हम लाएँगे इंशाल्लाह। और फर्स्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट आज जब आएगी इंशाल्लाह, हम ये प्रोटोकॉल्स खत्म करेंगे इंशाल्लाह। ये कोई पैसा नहीं बना सकेगा। इंशाल्लाह आप देखिएगा पाकिस्तान नीड्स अ डेफिनिट चेंज एंड वी विल ब्रिंग दैट चेंज इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया कर्नल रिटायर्ड राजा जावेद मुस्तफ़ा साहब, आपने हमें अपना कीमती वक्त इनायत किया। सूरत हाल यही है कि सियासी सतह पर, सिफारती सतह पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ मज़बूत होता जा रहा है। वहीं दूसरी जानिब भारत की जो इश्तियालंगेज़ी है वो सिर्फ़ हम नहीं देख रहे, वो दुनिया भर में लोग देख रहे हैं, और इस सूरत हाल को जो है वो हर तरह से मॉनिटर भी किया जा रहा है, और इस पर गहरी नज़र इसलिए रखी जा रही है कि आया पाक भारत जंग अगर एटमी जंग में तब्दील हो गई तो ये सूरत हाल खित्ते के और आलमी ताकतों के हाथ से निकल जाएगी, और इसको किसी भी हद तक रोकने के लिए आलमी ताकतें सर धड़ की बाजी भी लगाएंगी और एड़ी चोटी का जोर भी। इसी के साथ अली अब्बास को दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी किसी और पॉडकास्ट के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।